नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत ने दुनिया के कई देशों के हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के अनुयायियों, उनके मानने वालों या यूं कहें कि इन धर्मों के शरणार्थियों को आने के लिए, भारत आने के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए हैं। जी हाँ, खास तौर से अभी देखें जो भारत सरकार ने कानून पास किया है उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भारत में शरणार्थी के रूप में मान्यता देने यानी उनको शरण देने का एक प्रवेश खोल दिया है, द्वार खोल दिया है भारत ने। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये बड़ा ऐलान किया है दुनिया के लिए कि भारत दुनिया को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सक्षम है, समर्थ है। यानी दुनिया में अगर भुखमरी के हालात पैदा होते हैं तो उस भुखमरी को दूर करने के लिए भारत आगे आएगा और भारत इसमें समर्थ है दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इस तरह की घोषणा की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर भारतीय अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, यानी भारतवंशी अपनी भारतीय नागरिकता आखिर क्यों छोड़ रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल उठता है। अब अगर देखें तो पिछले 10 वर्षों में 15 लाख से अधिक भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, या यूं कहें कि भारत को आखिरी सलाम करते हुए भारत छोड़कर चले गए 15 लाख से अधिक भारतीय नागरिक, यानी 15 लाख से अधिक भारतीयों ने पिछले 10 वर्षों में भारत की नागरिकता छोड़ दी। इतना ही नहीं, अब अगर देखें तो पिछले 5 वर्षों में 8 लाख से अधिक भारतीयों ने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया, यानी भारत की नागरिकता छोड़ दी। अब पिछले 2-3 वर्षों की ही बात कर लें तो 2022 में 2,25,000 से अधिक भारतवंशियों ने यानी भारतीयों ने अपनी भारत की नागरिकता छोड़ दी, जबकि 2023 में यह संख्या 2,16,000 से अधिक रही। इस तरह से देखें तो हर वर्ष लाखों भारतीय भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। अब केवल पिछले वर्ष की ही बात करें, 2023 की ही बात करें तो जनवरी से जून माह की अवधि में करीब 87,000 से अधिक भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारतीय नागरिक बहुत तेजी से अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं और विदेशों में बस रहे हैं। अब इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि भारतवंशी यानी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता भारत की छोड़ रहे हैं तो आखिर बस कहाँ रहे हैं। इस पर अगर गौर करें तो देखें तो सबसे पहले नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, यानी अमेरिका जाकर भारतवंशी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बस रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय नागरिक भारत की नागरिकता छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड आदि देशों में बस रहे हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भारत के नागरिक भारतवंशी जो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करते हैं, अपनी कर्म भूमि से प्रेम करते हैं, जिस मिट्टी में, जिस गांव में, जिस शहर में उनका लालन पालन होता है, जहां वह खेलते कूदते हैं, जहां शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कि यह भारतीय नागरिक अपनी भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। तो इसके पीछे अगर देखा जाए, तहकीकात की जाए तो कई बड़े मामले सामने खुलकर सामने आएंगे। विदेशों में भारतीय नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, अच्छा परिवेश मिलता है, रोजगार के अवसर बेहतरीन मिलते हैं, आर्थिक अवसर मिलते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ यानी विदेशों में भारतीयों को अपनी एक अलग लाइफ स्टाइल मिलती है, यानी गुणवत्तापूर्ण लाइफ स्टाइल मिलती है, यानी उच्च स्तरीय उनको जीवन शैली मिलती है, जिसके कारण
भारतीय बहुत तेजी से भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। अब सरकार भले ही कहे कि निजी कारणों से यह पलायन हुआ है, यानी जिन युवाओं ने जिन लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है उन्होंने निजी कारणों से भारत की नागरिकता छोड़ी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे अगर कारणों को देखा जाए, तहकीकात की जाए, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं भारत सरकार के ऊपर। अब चाहे वह देश की सरकार हो या प्रांतों की सरकार हो, नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, जिसकी वजह से लाखों भारतीय प्रति वर्ष भारत की नागरिकता को छोड़ देते हैं, यानी भारत को आखिरी सलाम कहकर वह विदेश में जा बसते हैं। अब केवल बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का 2014 से लेकर अब तक केंद्र में शासन है, यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है 2014 से 2024 तक अनवरत। 2014 से 2019 तक पहली सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरी सरकार 2019 से 2024 तक रही, और 2024 से अब यह तीसरी सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और 2014 में, 2019 में और 2024 में तीनों यह कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनमें देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अब अगर आंकड़ों पर गौर करें और देखें तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में करीब 15 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, यानी भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया। तो आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि भारत सरकार अपने नागरिकों को विदेश में जाकर बसने के लिए, यानी जाकर जो बस रहे हैं विदेश में भारतीय नागरिक, उनको पलायन से, यानी भारत से पलायन को, भारतीय पलायन को देश की केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के पलायन को नहीं रोक पाई। अब अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2018 में 1,34,561 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी, तो इसी तरह से 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। इसके बाद 2020 में देखें तो 85,256 लोगों ने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया। इसी तरह से 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। इसके बाद देखें 2022 में 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया। 2023 में यह आंकड़ा 2,16,000 के आसपास रहा। तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत की नागरिकता छोड़ने में भारत के नागरिक बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और विदेश में जाकर यह नागरिक बहुत तेजी से बस रहे हैं। अब इसके पीछे के जो कारण हैं उनमें देखें तो विदेशों में भारतीय नागरिकों को बेहतर आर्थिक अवसर मिलते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है, शिक्षा यानी शिक्षा व्यवस्था विदेशों की भारत की तुलना में बहुत बेहतरीन है। नागरिकता छोड़ने वालों का यह बढ़ता आंकड़ा भारत के लिए चिंता पैदा करने वाला है। अब अगर भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग देखी जाए तो अभी तक भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 80वें स्थान पर थे, लेकिन अब यह नीचे गिरकर 82वें स्थान पर आ गई है। यानी यूं कहें कि 2 स्थान भारत का पासपोर्ट 2 स्थान और नीचे गिर गया है। इतना ही नहीं, भारतवंशियों को विदेश में बसने के लिए दुनिया के कई देश बेहतरीन अवसर देते हैं, और ख़ास तौर से देखें तो दुनिया के 58 देशों में भारतवंशी जाते हैं, बसते हैं, यहाँ वहाँ की यात्रा करते हैं। तो ऐसे 58 देश हैं जहाँ भारतवंशियों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आखिर देखें तो आखिर भारतवंशी विदेश क्यों जा रहे हैं, विदेश में क्यों बस रहे हैं, तो इसमें देखें तो खास तौर से इंजीनियरिंग सेक्टर में विदेशों में बेहतरीन जॉब मिल रहे हैं युवाओं को। इनमें लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में बेहतरीन मिलती है, कारोबार की अच्छी संभावनाएं भी दिखती हैं, साथ ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल जाती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में भी विदेश भारत से कहीं आगे है।
इतना ही नहीं, भारतवंशियों को विदेश में टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, जिसके कारण भारतवंशी विदेश में लगातार जाकर बस रहे हैं और भारत इस पलायन को रोकने में अभी तक पूरी तरह से नाकाम रहा है। या यूं कहें कि देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 10 सालों का ही यह आंकड़ा लें तो देखें कि 15 लाख से अधिक लोग भारत छोड़कर जा चुके हैं, विदेशों में बस चुके हैं और भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार भारतवंशियों का भारत से पलायन नहीं रोक पाई है। भारत सरकार के लिए यह एक चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार की कोई रीति नीति अभी तक ऐसी सामने नहीं आई है जिससे यह पता चले कि भारत पलायन से, जो भारतीय नागरिक पलायन कर रहे हैं भारत से, उनके प्रति यानी पलायन को लेकर भारत सरकार गंभीर है या चिंतित है। ऐसी कोई रीति नीति अभी भारत सरकार के सामने नहीं आई है। तो इस तरह से यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार भारतीयों के पलायन को नहीं रोक पाई है और भारत की नागरिकता का त्याग करके यानी उसे आखिरी सलाम करके विदेश में जाकर बस रहे हैं। भारत से प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, लेकिन भारत सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। तो इस तरह से यह भी कहा जा सकता है कि भारत से प्रतिभाओं का पलायन दुनिया में हो रहा है, लेकिन भारत सरकार इस पलायन को यानी भारतीयों के पलायन को रोकने में भारत सरकार पूरी तरह से नाकाम रही या विफल रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।